दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने क्लोन बनाए थे, डीएनए के क्लोन बनाए थे, यानी क्लोनिंग जीन का संश्लेषण पढ़ेंगे। उसमें अगली जो प्रोसेस है वो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पीसीआर तकनीक है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो क्लोन डीएनए बनाए हैं यदि वो सैंपल में कम है, यानी जो क्लोन बनाए हैं डीएनए के वो अगर कम मात्रा में है तो हम उनकी फोटोकॉपीज कर सकते हैं। किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा। तो पीसीआर में क्या किया जाता है, जो जीन होते हैं या डीएनए होते हैं उनका प्रवर्धन किया जाता है या फिर उनकी कॉपी बनाई जाती है। ये जो पीसीआर मशीन है इसके द्वारा हम डीएनए की बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ओरिजिनल डीएनए है उसके तरह से ही उनकी कॉपीज बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, डीएनए की कॉपीज बनाते हैं और वो भी मिलियंस और बिलियंस बना सकते हैं, यानी लाखों और करोड़ों बना सकते हैं। किसके द्वारा? पीसीआर द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पीसीआर क्या है, पीसीआर मशीन के बारे में, यानी जो थर्मोसाइक्लर मशीन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पीसीआर में जो कंपोनेंट्स उपयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही जो पीसीआर मशीन है उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि पीसीआर मशीन किस प्रकार कार्य करती है। आज के हमारे टॉपिक ये है कि पीसीआर क्या है, पीसीआर मशीन यानी जो थर्मोसाइक्लर मशीन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पीसीआर में प्रयुक्त जो पदार्थ यानी जो टारगेट डीएनए, प्राइमरी और एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और पीसीआर की क्रियाविधि। तो पहला टॉपिक है पीसीआर क्या है। पीसीआर एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। यही तो कारण होता है कि इसकी फुल फॉर्म के लास्ट में जो आर है उसका नाम क्या होता है, रिएक्शन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब इसमें जो पीसीआर है इसकी फुल फॉर्म अभी हमने बताया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज सी से चैन और आर से रिएक्शन यानी अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीमरेज होता है इसका नाम, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसका नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पीसीआर तकनीक में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उनको जोड़ता है। तो पॉलीमरेज का मतलब, यानी पी का मतलब क्या हो गया, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। और इसे चैन क्यों कहते हैं, चैन कोई भी होती है, जैसे चैन हो गई, इस प्रकार की कोई भी चैन हो गई, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ भी कण हैं या फिर जो मोती हैं वो क्या होते हैं, लगातार जुड़े हुए होते हैं। तो इस तकनीक को हम चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती है, लगातार प्रक्रिया लगातार चलती है। और अभिक्रिया यानी ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो पीसीआर का मतलब क्या हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, यानी ये जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है ये प्रोसेस लगातार होती है, बीच में बंद नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तो हो गया पीसीआर क्या है। अब ये पीसीआर की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी खोज किसने की थी, कैरी मुलिस ने 1983 में की। तो आपको याद रखना है कि जो पीसीआर है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, किसमें, माइक्रोबायोलॉजी यानी जो सूक्ष्म बायोलॉजी होती है उसमें पीसीआर तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खोज किसने की थी, कैरी मुलिस 1983 में की थी। ये जो पीसीआर तकनीक है ये क्या करती है, अभी हमने बात भी की थी कि ये डीएनए की मिलियंस एंड बिलियंस फोटोकॉपीज बना देती है, यानी पीसीआर क्या करती है,
फोटोकॉपी बनाती है। फोटोकॉपी जैसे फोटोकॉपी करते हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनको अगर हम पेपर देना चाहें तो हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी मशीन में उन पेपर्स को रखते हैं और 100 बटन दबा देते हैं, तो क्या होता है 100 फोटोकॉपीज निकल कर आ जाती हैं। इसी तरह पीसीआर में क्या होता है, डीएनए का प्रवर्धन होता है, यानी जीन का प्रवर्धन होता है। अब इसमें हम डीएनए रखेंगे और जितने डीएनए के सैंपल्स हमें चाहिए उतने हमें चाहिए जितने हम ला सकते हैं। यानी ये जो पीसीआर तकनीक है ये क्या करती है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। अब पीसीआर तो एक तकनीक है, ये संपन्न कहाँ होती है, पीसीआर मशीन में होती है। पीसीआर मशीन में होती है या फिर हम इसे थर्मोसाइक्लर मशीन भी कहते हैं। इस मशीन में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। इसको आपको एक बात और याद रखनी है कि जो पीसीआर तकनीक है जिसमें डीएनए का प्रवर्धन होता है, ये डीएनए का प्रवर्धन कहाँ होता है, कोशिका से बाहर होता है, यानी विदाउट सेल, कोशिका के बाहर। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीसीआर कहाँ होता है, कोशिका के बाहर होता है। अब बात आती है कि पीसीआर तकनीक खोजी क्यों गई थी, इसका उपयोग क्या है, यानी हम डीएनए का प्रवर्धन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डीएनए है तो हम प्रवर्धन क्यों करते हैं। जैसे मान लो कहीं पर मर्डर केस हो गया, तो मर्डर केस में क्या होता है, मर्डर केस में अगर हमें कोई खून का धब्बा मिल जाए, जैसे यहाँ पर खून का धब्बा मिल गया, तो खून के धब्बे में क्या होता है, हमें पता है कि इसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और जो आरबीसी और प्लेटलेट्स हैं उनमें तो क्या होता है, डीएनए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है। जबकि उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक होता है। ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। तो केंद्रक होता है तो वहां पर डीएनए पाया जाता है। तो वहां पर जो डीएनए पाया जाता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक खून का धब्बा है और उसमें जो डब्ल्यूबीसी है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। 99% तो आरबीसी पाई जाती है, उसके बाद में कुछ प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं और बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। अब डब्ल्यूबीसी में जो डीएनए है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब उस डीएनए में हम क्या करेंगे, उसमें जो क्षार क्रम जुड़े हुए हैं उसके अनुक्रम को हम देख लेंगे कि इसमें किस प्रकार क्षार अनुक्रम जुड़ा हुआ है। और जिस पर भी हमें शक है, जैसे 3-4 आदमी हैं उन पे हमें शक है कि ये मर्डर कर सकते हैं, तो हम उनका भी डीएनए निकाल लेते हैं, उनके डीएनए का भी देख लेते हैं। अब इसका मिलान पहले वाले के साथ करते हैं, इसका मिलान दूसरे वाले के साथ, इसका मिलान तीसरे वाले के साथ और इसका मिलान ही चौथे वाले के साथ। अब इसमें क्या होगा, अगर हम पहले वाले के साथ डीएनए का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें संभावना ये होती है कि जब पहला हम करते हैं कंपेयर तो ये डीएनए जो है वो नष्ट हो जाता है। तो फिर हम दूसरे और तीसरे चौथे का कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या किया जाता है, इसके लिए हम पीसीआर तकनीक अपनाते हैं। पीसीआर तकनीक अपनाते हैं यानी डीएनए की फोटोकॉपी करते हैं। अब ये जो डीएनए है इसकी हमने फोटोकॉपी कर ली, जैसे हमें 4 फोटोकॉपी चाहिए तो एक तो है और 3 और फोटोकॉपी कर लेंगे। तो ये जो फोटोकॉपी मशीन है यानी पीसीआर मशीन है, ये बहुत ही तुरंत क्या करती है, फोटोकॉपी कर देती है, यानी जो ओरिजिनल डीएनए है उसके समान ही डीएनए बना देती है। अब हम इसके साथ भी कर लेंगे और इसके साथ, इस प्रकार चारों का टेस्ट हो जाएगा और मर्डर केस सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो पीसीआर तकनीक है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो विलुप्त होने वाले पादप हैं, जैसे कोई पादप है वो विलुप्त होने वाला है, यानी ये आखिरी पादप बचा है, इसके बाद में इसकी कोई संतति नहीं होगी, ये जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये इसकी जाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसका डीएनए निकाल लेते हैं, इसका डीएनए निकाल लेते हैं और इस डीएनए को हम पीसीआर तकनीक द्वारा इसकी क्या कर लेते हैं, फोटोकॉपीज कर लेते हैं। और जब ये पादप विलुप्त हो जाएगा तो हमें डीएनए प्राप्त नहीं होगा, तो जो फोटोकॉपी है उसके द्वारा हम उसका आनुवांशिक संगठन का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब डीएनए का सैंपल कम हो, डीएनए का सैंपल कम हो तो हम क्या करते हैं, पीसीआर मशीन का उपयोग करते हैं या पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। और डीएनए या जो जीन है उसका हम क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। अगला टॉपिक है पीसीआर मशीन, यानी अब हम पीसीआर मशीन के बारे में जानेंगे।
अभी हमने पीसीआर तकनीक के बारे में जाना था कि पीसीआर किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि ये जो पीसीआर तकनीक है ये जिस मशीन के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर मशीन कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। पीसीआर मशीन को हम थर्मो साइक्लर मशीन भी कहते हैं, थर्मो साइक्लर मशीन कहते हैं। थर्मोसाइक्लर मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मशीन में क्या किया जाता है, इस मशीन में टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। यानी टेम्परेचर जो है वो कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। यानी थर्मो से क्या हो गया टेम्परेचर, और साइक्लर से यानी साइकिल, यानी जो टेम्परेचर है वो कभी अप होगा और कभी डाउन। तो ये जो पीसीआर तकनीक है इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है डीनेचुरेशन, एक एनेलिन होता है और एक एक्सट्रैक्शन। तो ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं ये अलग अलग तापमान पे होती हैं। जैसे डीनेचुरेशन है ये 90 डिग्री सेल्सियस पर होता है, एनिलीन है ये 54 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो एक्सटेंशन है ये 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसमें जो टाइमिंग है उसके हिसाब से भी होता है। यानी ये जो डीनेचुरेशन होता है ये 1 मिनट से कम समय में हो जाता है, और एनिलीन 45 सेकंड में, जबकि एक्सटेंशन है वो 2 मिनट से कम समय में होता है। यानी इसमें क्या किया जाता है पीसीआर मशीन में, पीसीआर तकनीक जो होती है उसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर इन्हें अलग अलग प्रक्रियाएं करनी होती हैं, जिसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें क्या किया जाता है पीसीआर मशीन में, या थर्मोसाइक्लर मशीन होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेम्परेचर को टाइम के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। यानी 1 मिनट से कम समय के लिए ये 90 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहेगा, 45 सेकंड के लिए 54 डिग्री सेल्सियस पर, और 2 मिनट से कम समय के लिए 72 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या होगा डीएनए की फोटोकॉपीज बन जाएंगी। तो ये जो पीसीआर मशीन है यानी थर्मोसाइक्लर मशीन है, इसमें कुछ विशेष नहीं होता है। इसमें क्या होता है टेम्परेचर को टाइमिंग के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। यानी 1 मिनट से कम समय के लिए डीनेचुरेशन होगा, 45 सेकंड में एनिलीन होगा, और 2 मिनट से कम समय के लिए एक्सटेंशन होगा। यानी जो तापमान है वो इनके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि जो जीसी रिच डीएनए है, जीसी रिच डीएनए है यानी ऐसा डीएनए जिसमें जो क्षारक्रम है, और हमें पता है कि क्षारक्रम क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एटीजीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। तो ऐसा डीएनए जिसमें ग्वानोसिन और साइटोसिन ये आपस में बंध बनाकर रखते हैं इस तरह से। तो इसमें अगर ऐसा डीएनए जिसमें ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक हो, यानी जीसी रिच डीएनए हो, यानी ये किन में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक जीवों के जो डीएनए है उनकी बात करें तो उनमें जो है टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है, टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है, या फिर हम इसे एटी रिच डीएनए भी कह सकते हैं। एटी रिच डीएनए यानी एडेनिन और थाइमिन जो आपस में बंध बनाकर रहते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एटी रिच डीएनए। ऐसा किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनके डीएनए में पाया जाता है। इसमें क्या होता है डीनेचुरेशन के लिए, यानी जो 90 डिग्री सेल्सियस तापमान है प्रोकैरियोटिक की तुलना में थोड़ा कम चाहिए होता है, थोड़ा कम। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए है इनके हिसाब से भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा होता है। तो पीसीआर मशीन में हम इस टाइमिंग को फिक्स कर देते हैं। पीसीआर मशीन में अगर हम ग्राफ की बात करें, यानी जो ये तीनों अभिक्रियाएं होती हैं पीसीआर मशीन में, इनकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें ग्राफ किस प्रकार होगा, ये समय होगा, नीचे जो समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट। इधर वाला जो खड़ी एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में कौन सा है, टाइम है, जबकि वाई एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर है यानी तापमान है। तो ये 10, 20, 30, 40 ये कैसा है, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब अगर हम इसकी डीएनए पॉलीमरेज मशीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले हम डीएनए को 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, यानी
37 डिग्री सेल्सियस। तो 30 और 40 के बीच में 37 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब 1 मिनट में क्या होगा, हम इसे तापमान कितना कर देंगे, 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस हो गया ये तापमान। अब 90 डिग्री सेल्सियस कब तक होगा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से कम। तो 1 मिनट से कम हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर देंगे। तो ये हो गया 1 मिनट से कम। तो 1 मिनट से कम करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसे 54 डिग्री सेंटीग्रेड 45 सेकंड के लिए रखेंगे। यानी जो दूसरी अभिक्रिया है एनिलीन वो होगी। तो एनिलीन होने के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत है, 54, यानी 50 और 60 के बीच में यहां पर। तो इसको हम इस प्रकार ग्राफ कर देंगे। अब यहां पर आने के बाद ये 45 सेकंड रुकेगा। तो 45 सेकंड, थोड़ा सा 45 सेकंड रुकेगा। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, एनिलीन अभिक्रिया हो जाएगी। एनिलीन अभिक्रिया होने के बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक्सटेंशन क्रिया होगी। यानी जो पीसीआर मशीन है उसका टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 70 और 80 के बीच में। तो इस प्रकार जो टेम्परेचर है ये कितने, 2 मिनट तक के लिए रहेगा, 2 मिनट से कम समय के लिए। और फिर इसका तापमान बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो डीएनए है उसकी फोटोकॉपी हो जाएगी, यानी पीसीआर तकनीक पूरी हो जाएगी, तीनों अभिक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। तो पीसीआर मशीन जो होती है उसमें टेम्परेचर और टाइमिंग का ग्राफ इस प्रकार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके बात करें कि इस अभिक्रिया में होता क्या है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो 37 डिग्री सेल्सियस है यहां तक तो हमारा जो द्विरज्जुक डीएनए है, यानी जिसमें 2 रज्जुक पाए जाते हैं, ये डीएनए है, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद में जो पहली अभिक्रिया होगी यानी डीनेचुरेशन होगा, इसमें जो क्षारक्रम पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर क्षारक्रम पाए जाते हैं, तो ये क्षारक्रम क्या होगा, इनका विघटन होगा। तो जो पहली अभिक्रिया है इसमें विघटन हो जाएगा, यानी जो द्विरज्जुक डीएनए है उसके दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। यानी जो डीएनए है वो कैसे बदल जाएगा, एक रज्जुकी हो जाएगा। एक रज्जुकी होने के बाद में जो एनिलीन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, इसमें हम पीसीआर मशीन में कुछ प्राइमरी डीएनए भी डालते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं कि डीएनए जो पीसीआर मशीन होती है इसमें क्या किया जाता है, एक कंपोनेंट्स यूज किया जाता है जिसका नाम है प्राइमरी। तो इसमें इसे हम क्या कहते हैं, टारगेट डीएनए कहते हैं। और टारगेट डीएनए के साथ प्राइमरी डीएनए अटैच हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, जो 2 रज्जुक हैं, एक रज्जुकी इस प्रकार, यहां पर इनके साथ प्राइमरी डीएनए जुड़ जाएगा। ये जो डैश लाइन है ये क्या है, प्राइमरी डीएनए। यानी ये जो एनिलीन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, प्राइमरी डीएनए यहां पर आ जाता है, इसके साथ आ जाता है। और जो एक्सटेंशन क्रिया होती है, यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट के लिए हम पीसीआर मशीन को रखते हैं या फिर डीएनए को रखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो डीएनए है, टारगेट डीएनए है और प्राइमरी डीएनए है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इनके मध्य क्या हो जाएगा, क्षारक्रम बन जाएंगे। यानी इसमें क्या हो गया, यहां पर जो डीएनए था, इसमें जो 2 रज्जुक पाए जा रहे थे, इनमें क्या था, इनके गुण निहित थे, जो आनुवंशिक गुण है वो निहित थे। तो इससे पीसीआर मशीन से हम क्या करते हैं, प्राइमरी डीएनए जोड़ देते हैं। और प्राइमरी डीएनए जोड़ने के बाद क्या होता है, यहां पर क्षारक्रम बन जाते हैं। और क्षारक्रम बनने के दौरान ये जो टारगेट डीएनए एक यहां पर रह जाता है और एक यहां पर रह जाता है। यानी जो दोनों डीएनए बने हैं इनमें वही गुण होंगे, यानी आनुवंशिक गुण वही होंगे। तो इस तरह से जो द्विरज्जुकी डीएनए होता है उसका क्या हो जाता है, फोटोकॉपी हो जाती है, यानी उसके समान ही दूसरा डीएनए बन जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी जो पदार्थ डाले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे पीसीआर मशीन किस तरह से होती है, पीसीआर मशीन में वेल्स पाए जाते हैं। जैसे यहां पर पीसीआर मशीन में क्या है, वेल्स है। तो ये पीसीआर मशीन है, यानी जो थर्मोसाइक्लर मशीन है वो इस प्रकार की, यानी यहां पर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। इसमें जितने भी जो वेल्स दिख रहे हैं इसमें डाली जाती है पीसीआर ट्यूब्स डाली जाती है। पीसीआर ट्यूब्स किस प्रकार की होती है, पीसीआर ट्यूब्स इस प्रकार की होती है, यानी इसमें एक ट्यूब पाई जाती है जिस पर एक कैप लगा होता है। अब इस पीसीआर ट्यूब में क्या करते हैं, हम डीएनए डाल देते हैं और पीसीआर ट्यूब को इसके अंदर डाल देते हैं और इसका कैप बंद
कर देते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए की फोटोकॉपी हो जाती है। अब बात आती है कि जो पीसीआर ट्यूब है इसमें डीएनए के साथ हम क्या क्या डालते हैं। तो इसमें एक तो हो गया टारगेट डीएनए, यानी हम डीएनए जिसकी फोटोकॉपी कर रहे हैं वो डालेंगे। तो एक तो हो गया टारगेट डीएनए, इसके साथ ही हम टैग पॉलीमराइज और न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमरी डीएनए जो इसके साथ जुड़ता है, यहां पर प्राइमरी डीएनए। अभी हम बात करेंगे कि प्राइमरी डीएनए होता है वो किस प्रकार से जुड़ता है। इसके साथ ही इसमें डाला जाता है रिएक्शन बफर, जो रिएक्शन करवाता है वो डाला जाता है, रिएक्शन बफर, और मिनरल्स ऑयल्स डाले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो पीसीआर ट्यूब है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट डाले जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे एक्स्ट्रा में बता दिया गया है कि पीसीआर ट्यूब में कौन कौन से पदार्थ डाले जाते हैं। उसमें टारगेट डीएनए जिसकी फोटोकॉपी करी जाती है उसकी वो डाला जाता है। टैग पॉलीमरेज ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आगे आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमरी डीएनए जो यहां पर जुड़ते हैं इसके साथ, रिएक्शन बफर, मिनरल्स ऑयल डाले जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी डीएनए है ये टारगेट डीएनए के साथ, यानी यहां पर ये जो टारगेट डीएनए है इसके साथ प्राइमरी डीएनए कैसे जुड़ता है। यहां पर क्या होता है, जब हम रज्जुक बनाते हैं, दो द्विरज्जुक होती है, उसमें जब पहली रिएक्शन होती है यानी डीनेचुरेशन होता है 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो द्विरज्जुक डीएनए है उसके दो रज्जुक बन जाते हैं, यानी एक रज्जुक की डीएनए में बदल जाता है, जिसमें एक सिरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये भी 5 टाइम थ्रू 3 प्राइम। अब ये जो हो गया ये क्या हो गया, टारगेट डीएनए। अब टारगेट डीएनए के साथ हमें पता है क्या जुड़ता है, प्राइमरी डीएनए जुड़ता है, क्योंकि हमने पीसीआर ट्यूब में प्राइमरी डीएनए भी जोड़ दिया है, तो उसमें डाल दिया है। तो अब यहां पर क्या होता है, जब दूसरी अभिक्रिया होती है तो उसमें जो प्राइमरी डीएनए है वो कहां पर आ जाता है, 3 प्राइम सिरे वाले की तरफ आ जाता है, यानी जो 3 प्राइम सिरा है इसकी तरफ क्या जुड़ जाता है, प्राइमरी डीएनए जुड़ जाता है, प्राइमरी डीएनए जुड़ जाता है। और ये जो डीएनए जुड़ता है हमें पता है कि जो 3 प्राइम सिरा होता है इसकी तरफ 5 प्राइम जुड़ता है और 5 प्राइम की ओर 3 प्राइम जुड़ता है। तो इसी प्रकार आपको एक बात और याद रखनी कि जो प्राइमरी डीएनए होता है ये टारगेट डीएनए के 3 प्राइम वाले सिरे की ओर जुड़ता है, यानी यहां पर किस प्रकार जुड़ेगा, ये 3 प्राइम है तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, प्राइमरी डीएनए जुड़ जाएगा। प्राइमरी डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस प्रकार जो प्राइमरी डीएनए है वो टारगेट डीएनए के साथ जुड़ जाता है। यहां पर हमारी पीसीआर तकनीक और पीसीआर मशीन कंप्लीट होती है और हमने जान लिया कि पीसीआर मशीन किस प्रकार कार्य करती है, यानी उसकी कार्यविधि जान ली है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक था पीसीआर। पीसीआर में क्या किया जाता है, जीन और डीएनए का प्रवर्धन किया जाता है, यानी जो डीएनए होता है उसकी मिलियंस एंड बिलियंस जो कॉपीज हैं वो बनाई जाती है। पीसीआर एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं। जो डीएनए टारगेट डीएनए है और जो प्राइमरी डीएनए है उसमें हमने देखा था कि बंध बन रहे थे, वो किसके कारण बन रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बन रहे थे, यानी उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे थे। और ये जो प्रक्रिया है ये लगातार होती है, यानी इसमें समय नहीं लगता, ये बंद नहीं होती है, लगातार डीएनए की फोटोकॉपीज बनती जाती हैं। इसमें ये जो एक पीसीआर मशीन है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी 1983 में। इसमें क्या किया जाता है, यदि डीएनए का सैंपल कम है तो उसमें हम क्या करते हैं, पीसीआर द्वारा डीएनए की फोटोकॉपी करते हैं। और ये कहाँ की जाती है, कोशिका के बाहर लैब में की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो पीसीआर तकनीक है ये कहाँ की जाती है, कोशिका के बाहर लैब के अंदर की जाती है, पीसीआर मशीन के द्वारा की जाती है। जो पीसीआर है तकनीक, इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डीनेचुरेशन होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर, एनिशेशन होता है वो 54 डिग्री सेल्सियस पर, और जो एक्सटेंशन होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर। यानी पीसीआर मशीन यानी थर्मो साइक्लर मशीन होती है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है यानी जीसी रिच डीएनए है, जिसमें गुआनोसिन और साइटोसिन अधिक पाया जाएगा, उसमें
डीनेचुरेशन में टेम्परेचर अधिक लगेगा, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जिसमें 80 रिच डीएनए पाया जाता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम लगता है। कम क्यों लगता है? क्योंकि इसमें 2 बंध होते हैं और इनके मध्य 3 बंध होते हैं। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, टेम्परेचर और टाइमिंग की ग्राफ की बात करें, तो ये पहले रूम टेम्परेचर पर होता है और फिर पहली अभिक्रिया होती है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद में 54 डिग्री सेल्सियस पर और तीसरी अभिक्रिया 72 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें जो पीसीआर मशीन है इसमें वेल्स पाए जाते हैं जिसमें पीसीआर ट्यूब्स डाली जाती है। उसमें क्या डाला जाता है? टारगेट डीएनए, टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमरी डीएनए, रिएक्शन बफर और मिनरल्स ऑयल्स डाले जाते हैं। इसमें जो टारगेट डीएनए होता है उसका 3 प्राइम सिरे की ओर प्राइमरी डीएनए जुड़ जाता है और प्राइमरी डीएनए जुड़ने के बाद जो दूसरा टारगेट डीएनए उसका भी 3 प्राइम की सिरे की ओर प्राइमरी डीएनए का 5 प्राइम सिरा जुड़ जाता है। इस तरह जो टारगेट डीएनए है और प्राइमरी डीएनए है उसके मध्य न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं और डीएनए की फोटोकॉपी हो जाती है। और ये फोटोकॉपी लगातार होती है, यानी अब 1 से 2 बन गए, अब 2 के बाद में इनसे क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। और इस तरह ये प्रक्रिया लगातार होती है और हम पीसीआर मशीन द्वारा लाखों और करोड़ों डीएनए की फोटोकॉपीज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।